अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम करती हूं मैं आपको अपने चैनल न्यूट्रिशन टॉकीज़ में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ख़वातीन में बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल इसमें देखा गया है कि बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओवेरियन सिस्ट की, यानी पानी से भरी हुई थैलियाँ जो कि फीमेल ओवरी के अंदर या ऊपर बनती हैं। आमतौर पर ये नुकसान नहीं पहुंचाती और ये अपने आप ही बनती और ख़त्म होती हैं, लेकिन कभी कभार ये सिस्ट ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाती हैं, जिससे इनके फटने और कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सिस्ट की दो इकसाम होती हैं, फंक्शनल सिस्ट, नंबर 2 पैथोलॉजिकल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट, ये सिस्ट फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनती है और एग्स की ग्रोथ इन्हीं सिस्ट में होती है। ये सिस्ट क्योंकि फीमेल ओवरी में एग्स की ग्रोथ में अहम रोल प्ले करती हैं, इसलिए इसको फंक्शनल सिस्ट कहा जाता है। पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट, ये सिस्ट ख़वातीन की ओवरी में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ की वजह से बनती हैं और ये नुकसानदा होती हैं और इनकी 3 इकसाम होती हैं। नंबर 1 सिस्टाडेनोमस, नंबर 2 एंडोमेट्रियोमस, नंबर 3 पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS। सिस्टाडेनोमस को डिफ़ाइन करते हैं। ये एक ऐसी सिस्ट होती है जो ओवरीज की बाहर वाली साइड पर बनती है। ये सिस्ट म्यूकस, पस और फ्लूइड से भरी होती है, जिससे इनके फटने का ख़तरा ज़्यादा होता है, इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है और इस केस में डॉक्टर आपको सर्जरी का मशवरा ही देते हैं। नंबर 2 एंडोमेट्रियोमस, ये ऐसी सिस्ट होती है जो कि एंडोमेट्रियोमस टिश्यूज़ से बनती है। एंडोमेट्रियोमस टिश्यूज़ का काम यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग को बनाना होता है, लेकिन कई दफ़ा ये टिश्यूज़ ओवरी के ऊपर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये सिस्ट ब्लड से भरी होती है और इनके फटने से शदीद दर्द और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये फीमेल ओवरी को नकारा बनाकर फर्टिलाइजेशन को भी कम कर सकती है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस कंडीशन में ख़वातीन की ओवरी और बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं और इस केस में फर्टिलिटी के चांसेस भी कम होना शुरू हो जाते हैं और ये आम तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ज़ाहिर होती है। ओवेरियन सिस्ट के जो कॉजेज़ हैं उसमें प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस और एंडोमेट्रियोमस, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ओवेरियन सिस्ट की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो ज़्यादातर केसेस में ओवेरियन सिस्ट के कोई सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते, यानी जब अगर आपको इसका कोई प्रॉब्लम हो या स्टार्ट में तो कोई आपको ऐसा अंदाज़ा नहीं होता जब तक आप किसी भी वजूहात की बिना पे अल्ट्रासाउंड न करवाएं। अलबत्ता बाज़ औक़ात जब सिस्ट ज़्यादा बड़ी हो जाए या फट जाए तो पेट में सिस्ट वाली जगह पर दर्द, प्रेशर और सूजन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो इसके लिए मैं आपसे यहाँ पे एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और आज़मूदा कहवे की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो अज्जा नोट फरमा लें। इसके लिए हमें चाहिए मेथी दाना या मेथरे 2 चम्मच, अजवाइन 2 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, पुराना गुड़ 1 टुकड़ा। ये तमाम चीज़ें आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएंगी। आपने इसको इस तरह बनाना है कि 2 कप पानी में तमाम अज्जा दी गई तरतीब के मुताबिक शामिल करें और हल्की आंच पर ढाँप के पकने के लिए रख दें। जब पानी 1 कप रह जाए तो छानकर कप में निकाल लें और इसमें 1 चम्मच अलसी का तेल यानी फ्लैक्स ऑयल या वर्जिन ऑलिव ऑयल, दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो, मिक्स करके नीम गरम पी लें। याद रहे कि अगर आप इसमें ऑयल नहीं मिक्स करते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहवा आपने खाने के आधे या 1 घंटे के बाद पीना है और दिन में 2 से 3 बार ज़रूर पीना है।
लेकिन पीना सिर्फ पीरियड्स के दिनों में है, या पीरियड से पहले जिस तरह अगर आपको महसूस हो कि मुझे कल में या शाम के टाइम या दूसरे तीसरे दिन पीरियड्स होने वाले हैं, या आपको अपनी डेट कंफर्म मालूम हो, तो आप पीरियड से 1-2 दिन पहले पीना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसे पीरियड्स जैसे ही आपके ख़त्म होंगे उसके बाद इसे पीना आपने स्टॉप कर देना है। इंशाल्लाह इसके 1 मंथ के इस्तेमाल से ही आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। और अगर सिस्ट की वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है तो ये आपका वज़न भी कंट्रोल करेगी, और अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो इसमें भी आपको हेल्प करेगी, जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात वाज़े कर दूँ, अगर आपकी सिस्ट तेज़ी से बढ़ रही है या कैंसरियस है तो इसका हल ऑपरेशन ही है। आप इसको फ़ौरन रिमूव करवा लें, और इस कहवे के इस्तेमाल से पहले अपने इस चीज़ का टेस्ट लाजमी करवाएं, वरना कहवे का कोई असर नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।